कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपके हिसाब से किस लिए जन्म हुआ आपका? कुछ तो सोचा होगा कभी। मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए बहुत अच्छा उत्तर मिलेगा, बहुत अच्छा उत्तर। मजा आ गया जी प्रश्न सुन के। एक अच्छा उत्तर कब मिलेगा? जब बहुत अच्छा प्रश्न होगा। यस, एक मूवी में हीरो बहुत महान तब बनता है जब बहुत बड़ा विलेन हो उसके सामने। विलेन आप रख देंगे एक कॉमेडियन को, है तो हीरो बहुत महान नहीं बनेगा। तो सेम इज लाइफ का एक बहुत बड़ा पर्पस तब आता है जब वास्तव में बुद्धि हो यहाँ पर और चलती हो थोड़ी सी। सिर्फ जानवर की तरह ये नहीं कि हम सुबह सुबह घर से निकले कि भैया थोड़ा पैसा कमा ले, अच्छा घर हो जाए, ईटिंग वेटिंग स्लीपिंग डिपेंडिंग। जानवर को क्या चाहिए? वो अच्छा लगे, गर्मी लगेगी तो वो नाली में जाके लेट जाता है। अगर किसी अमीर घर में है तो एसी वाले कमरे को खड़काएगा जाके। हमें गर्मी लगती है, हम भी यही काम करते हैं, एसी चल रहा है। मेटिंग, जानवर भी आपको मिल जाएगा बच्चे पैदा करता हुआ। और यहाँ पर आज तो मौका लगने की देर है, कोई भी कहीं भी शुरू हो रहा है। बिहेविंग लाइक एन एनिमल बेसिकली। स्लीपिंग, सबको नींद आती है, जानवर भी सोता है। खाना किस लिए खाता है? एक शेर है ना, वो 18 घंटे 15-16 घंटे सोता है एक शिकार के बाद। बाई चांस गलती से अगर उसका 1 या 2 शिकार मिस हो जाए ना, उसकी डेथ निश्चित है। आप देखेंगे तो उसके पास जो रिजर्व एनर्जी होती है ना, एक शिकार में 80-90% रिजर्व एनर्जी खत्म हो जाती है शेर की। मैं बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। हमारे पास भी ये है कि रिजर्व फंड है, 2 महीने मेरी नौकरी नहीं लगी तो भैया सड़क पे आ जाएंगे, मर जाएंगे। 6 महीने लगे, 4 साल भैया आत्महत्या करके मर गए। क्यों? पैसे नहीं थे इनके पास। डिफेंडिंग, अपने आप को बचाएंगे, ऑफिस में बचाएंगे, मोहल्ले में बचाएंगे, किसी देश से दूसरे देश को बचाएंगे करके। तो ये सारी चीजें, एक हमें जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो हमें एक बनाता है इंसान। भैया मान लेना आप बड़ा बनिए, बहुत बड़ा बनिए, लेकिन किस लिए बनिए कि ये आपको करना ही करना है। एंड ऑफ द डे आप खाने के लिए नहीं जी रहे, खाना तो पड़ेगा ही वैसे भी, ये सुनो। अफोर्ड कर पाएंगे तो बहुत हेल्दी खा लेंगे, नहीं अफोर्ड करेंगे जो मिलेगा वो खाएंगे। एक होता ना कि नाले के ऊपर एक रेडी लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, वो छोले भटूरे लोग खा रहे हैं। जो अफोर्ड कर पाएगा वो खाएगा, अच्छे वाला खाएगा तो कोई अच्छी जगह जाके खाएगा। तो जो लाइफ मिली है उसको तो आप करिए अच्छे से, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि उसे आप समझिए द पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। यू आर नॉट हियर टू बिकम मदर, फादर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और समथिंग एल्स। जब भी कोई घर में आसपास कोई डेथ हो ना, जाइए वॉलंटरली जाइए, उस डेड बॉडी को छुइए, आराम से देखिए, यू फील द डेड बॉडी। It's not that let me feel you my girlfriend, let me feel you my boyfriend. We must stop this nonsense immediately. मरना है, निश्चित है। आप समझिए इस बात को। किसी भी एज में वो पुराने बूढ़े लोग खत्म होते जा रहे हैं जिन्होंने अच्छे घी खाए थे। आजकल तो हर एक व्यक्ति हर एक एज का जा रहा है, किसी कोई भी बीमारी आ रही है। एटलीस्ट अभी मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे गुरुजी हैं, आई somehow I carry him always with me. That's my गुरुजी। ये 1979 से he was born in Holland. वो हॉलैंड से इंडिया 2 बारी पैदल आगे चलते चलते सत्य की खोज में। और ये सच्चाई है। ये भारतीय क्यों है? वो होता ना ये सब कंट्री है स्नेक चार्मर्स वाली, नहीं ऐसा नहीं है। वो सॉरी टू से मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो पागल उस नेता के लिए थी। हमारा देश सबसे बड़ी सभ्यता है, सबसे महान सभ्यता है और रहेगा हमेशा। इसको हमारी जरूरत नहीं है। जो सनातन है ना, सनातन का डेफिनेशन है था है और रहेगा। सोल आत्मा थी है और रहेगी। ये सुनो, तो अब आपको गर्व होना चाहिए। आप कोई कॉम्प्लेक्स में मत जिए कि भैया हमें तो यूरोप में पैदा, भारत में हो गए लेकिन मरेंगे जर्मनी जाके। नहीं, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। आपको इस पर बहुत गर्व होना चाहिए। इस देश ने पूरे संसार को सिर्फ दिया ही है, ऐसे कुछ लिया नहीं है। हमारे वेदों को, पुराणों को उठा के पढ़िए। प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने पढ़ा ही नहीं। आप खुद अपने आप पे हाथ रख के देखिए, कितनी देर आपने भगवत गीता को जीवन में बोल रहा हूँ मैं। लास्ट 10, 15, 20 डेज की बात नहीं कर रहा। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण का नाम लगता है कि भैया 13वीं में पढ़ा जाएगा, वो तो नहीं। गरुड़ पुराण मरे हुए लोगों के लिए ना, जिंदा लोगों के लिए पढ़ा जाता है। अब पद्म पुराण पढ़िए। हनुमान चालीसा के अंदर जब लोगों ने थोड़ा सा एक सोशल मीडिया है तो बताया कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी बता रखी है। हाँ जी, अब समझिए इस बात को, ध्यान से समझिए। माना
घटिया गरीब परिवार में जन्म हो गए, माँ बाप सॉरी टू से मूर्ख थे, 90% जो है, 10% तो फिर भी अच्छे ही हैं यहाँ पर, बुरा मत मानना मेरी बात को, 90% की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अब तो अफोर्ड कीजिए। एक वो कहावत है ना कि गरीब पैदा हुआ लेकिन गरीब मरूंगा नहीं वाली, माना जानवर की तरह पैदा भी हो गए, जानवर की तरह बड़े भी हो गए, अब तो इंसान बनिए। रिक्वेस्ट यही है, 1 सेकंड लगेगा, इट टेक्स ओनली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजन, विजडम। यस, आज के बाद ये काम नहीं करना, बस बात खत्म। इजंट इट? आप जा रहे थे एक सड़क पे सीधा सीधा करके, आपको समझ में तो गलत चल रहा, तो इतने पागल लोग होते 20 सड़क पे रोक देंगे गाड़ी। गलती समझ आ जाए तो उसका मतलब नहीं कि गाड़ी 20 समझ सड़क पे रोक दो, पीछे एक्सीडेंट हो जाएगा, थोड़ा साइड पे ले जाके देखिए कहाँ से कट मिल रहा है अगला। लेकिन कहने का भाव ये है कि जैसे व्यक्ति को समझ आए कि मैं सही रास्ते पे नहीं हूँ, जो मेरा एक पर्पस था जीवन जीने का कि किस लिए जी रहा हूँ। 20 साल में स्कूलिंग खत्म होती है, फिर आगे 30-40 साल और कमाई करो, 40-45 में शरीर काम करना, अभी भी आप लोगों को सर्वाइकल के इश्यूज होंगे, बहुत बहुत हेल्थ इश्यूज होंगे, एसिडिटी के इश्यूज होंगे, दवाइयाँ गोलियां सबकी चल रही होंगी। तो क्या क्या व्हाट डू यू एक्सपेक्ट व्हेन यू विल बी 55 और 50 और 60 और समथिंग लाइक दैट? बुढ़ापे में पूजा करेंगे, कॉलेज अभी जाएंगे, काम धंधा अभी करेंगे, जब शरीर यूजलेस हो जाएगा तब पूजा करेंगे, नहीं करेंगे। आप अपने घर वालों को देख लीजिए, वो कहानी घर घर की देख रहे बैठ के पूरा दिन। अब समझिए, भगवान ने शरीर जन्म का विधि बताया, हमारे शास्त्रों में बोला है ना, महान है। क्यों? जब ये साइंस के पास अल्ट्रासाउंड का सिस्टम भी नहीं आया तो उससे पहले बताया कि पेट में बच्चा कैसे आता है, कैसे कैसे दीवारों पे 2-2 हजार साल पहले मंदिरों की दीवारों पे बना दिया गया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एटलीस्ट एक्नॉलेज कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए। बोलते ना मेरे दादाजी तो बहुत अमीर थे, पूरा आधे से ज्यादा जेवर ही उनका था। एक गरीब आके बोले हुए यहाँ पर जो टैक्सी चला रहा है, बस उन्होंने ऐसे ही भेज दिया कौड़ियों के भाव, क्योंकि ही वांट्स कि उसको एक्नॉलेज किया जाए कि वंस अपॉन ए टाइम दे वर लाइक दैट। नो, यस, आप एक्नॉलेज कीजिए कि जहां पर आपका जन्म हुआ, योर मोस्ट फॉर्चुनेट सोल, ट्रस्ट मी, योर मोस्ट फॉर्चुनेट वन। क्योंकि सबसे भयंकर आपको ज्ञान मिला है, सबसे बड़ा एक आपको एक होता है ना टाइमलेस विजडम, एक्सेस मिलेगा आपको इमीडिएटली। आप जाइए तो सही, यू विल गो टू केदारनाथ बट यू आर गोइंग इन ए लाइक हैंकी पैंकी वे, तो यू विल नॉट गेट एनी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। आपका एजेंडा है केदारनाथ जाऊंगा, बीच में यहाँ पर चिप्स खाऊंगा, यहाँ पर ये करूंगा, वहां पर सेल्फी लूंगा, वहां रील बना के वापस आ जाऊंगा। तो भगवान कहाँ मिलेंगे आपको? भगवान को तो मिलने वैसे भी नहीं गए थे आप। भगवान के मंदिर जा रहे हैं दया की भीख मांगने के लिए, और पूरे रास्ते में जाते हुए एक क्रिमिनल है, वो आज उसकी कोर्ट की तारीख है कि उसको अपनी माफी चाहिए कि जो उसने 10 मर्डर करे हैं। जब वो घर से निकला तो 200 मर्डर और करके चला गया। उसको क्या सजा उससे रिलीफ मिलेगा? भगवान के पास जाते दया की भीख मांगने, हे भगवान दया कर दो प्लीज, अब नहीं सहन हो रहा। और यू आर द क्रिमिनल नंबर 1। अपने बाजू वाले का बुरा आप सोचते हैं, अपने घर वालों का बुरा आप सोचते हैं, सबसे आपको जेलसी है, कंपटीशन है, दुनिया का पैसा आप चुरा के रखा हुआ है आपने, झूठ फरेब आप करते हैं, अपने पार्टनर के प्रति ऑनेस्ट आप नहीं है। तो डू यू ऑनेस्टली यस और नो, आपको लगता है भगवान दया करेंगे? आपसे पूछ रहा हूँ भाई, पीछे वाले हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, लाल नहीं करेंगे ना। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। डॉक्टर के पास जाता व्यक्ति, उसको थोड़ी ना पता कि मेरे को क्या इशू है। बेसिकली वो मशीनें लगेंगी, उसको डायग्नोज होगा। तो सेम वेज व्हेन यू कम इन कांटेक्ट विद डिवोटीज एंड भगवद गीता, दैट इज अ प्लेस वेयर यू डायग्नोज फर्स्ट कि भैया कहाँ पर प्रॉब्लम्स है लाइफ में। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। आपको खुद ईमानदारी से पूछे, आपने लास्ट टाइम कब कौन सा एक हमारा लिटरेचर पढ़ा था? कर्म कांड की बात नहीं कर रहा कि हनुमान चालीसा बस मैं करके 5 मिनट में इसलिए पढ़ ले क्योंकि मेरे को बोला है कि इससे ठीक रहेगा। इंटेलिजेंटली अगर आप कंपनी का मैनुअल भी यहाँ पर बैठ कर याद कर लेंगे ना, और कस्टमर आए उसके सामने गड़गड़ गड़गड़ करके कर दिया, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। यू हैव टू लिव इन योर प्रोजेक्ट विद योर प्रोजेक्ट, यस और नो। आपकी कंपनी में भी कुछ ऐसे सेल्समैन होंगे, सनी जी को आधी रात को भी उठाएंगे ना, प्रभु जी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए, प्रभु जी हमारे पास 10 प्रोजेक्ट है, इसमें आपको ये मिलेगा, सारे फीचर्स वो बता देंगे। क्यों? ही इज लिविंग इन दैट प्रोजेक्ट बेसिकली। तो याद करने मात्र से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो तोतों की कहानी सुनी थी ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम सब पकड़े जाएंगे, फिर भी वो दाना खा रहे हो पकड़ेंगे।
तो यू आर सिंपली रिसाइटिंग हनुमान चालीसा और अंडरस्टैंडिंग इट और बाय हार्ट, तो उसमें डिफरेंस है। वो तो सेम हो गया कि मैं बोलूँ इडली पे डिश, क्या क्या समझ आया? इन दश लैंग्वेज इट सेज आई लव यू, क्या समझ आया किसी को? रीडिंग हनुमान चालीसा लाइक इडली पे डिश, क्या समझ आया? कोई फायदा नहीं होगा। तो मंत्र पता है कब काम करता है? जब उसको पूरा मंत्र, तंत्र, यंत्र, 3 प्रकार की चीजें होती है। जब तंत्र समझते हैं हमें कान खड़े हो जाते हैं कि ब्लैक मैजिक और समथिंग, नो। इस ऑफिस में भी यही है, मंत्र, तंत्र, यंत्र। मंत्र मीन्स कि एक फ्यूल है, तंत्र मीन्स एक बॉडी है जैसे जो हमारा है, और नहीं सॉरी, तंत्र मीन्स द प्रोसीजर और यंत्र मीन्स द बॉडी। मंत्र को हम चैंट करेंगे समझ के, यंत्र मतलब इस बॉडी पे अप्लाई करते हुए, इसका यूज करके और प्रोसीजर को फॉलो करके, तो यू विल अचीव द रिजल्ट। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप अगर प्रॉपर वो एक अपू घर जाते थे ना, पानी के अंदर स्लाइड होती थी, स्लाइड में आपके हीमन जैसे लड़के होते थे, वो ऐसे जा रहे नहीं, उसे रोकता था, बोलता नहीं सर ऐसे करके जाइए पानी में, यस और नो। प्रोसीजर है ना कि सिर मुंह टूट जाएगा, फायदा नहीं है। लोग क्या करते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे, अब समझिए उनका कंडक्ट क्या है, वृंदावन चलो, इट्स टू फार, वृंदावन, लेट्स गो टू वृंदावन, 150 किलोमीटर फ्रॉम हियर। वृंदावन जाएंगे, रास्ते में उनकी प्लानिंग है शिवा ढाबे पे रुक के पहले तो खाएंगे खाना, प्याज लहसुन दबा के खाएंगे, विच कृष्णा स्ट्रिक्टली डजंट लाइक। एक फॉर एग्जाम्पल, भाई शादी करोगे आप, अगर आपकी बीवी अगर दबा के गुटखा खाती होगी तो शादी करोगे? बोलेगा यार क्या है यार यार पति खाता होगा, मैं कह रहा हूँ सुबह चलो जल्दी चलो। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग भी होते हैं गुटखा खाने वाले, दे विल स्माइल एंड गिव देयर इंट्रोडक्शन। एक मुस्कुराहट में जान लिया हमने आपको है करके, पता चल गया कैसा था व्यक्ति। तो सेम वेज अब जा रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किससे मिलने जा रहे हैं, कृष्ण से मिलने जा रहे हैं कि वो उसको पसंद है नहीं है वो चीज पसंद। प्रधानमंत्री के पास जाएंगे तो प्रोटोकॉल है ना प्रभु जी, आईडी कार्ड लेके जाएंगे, फोन बाहर रख के जाएंगे, चेकिंग होगी, सारा चीज होगा। कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड लेके जा रहा हूँ, 6ठी गर्लफ्रेंड है मेरी, कृष्ण को क्या दिखाने जा रहे हैं? भगवान आई एम अ वुमेनाइजर और व्हाट? Sorry to say, they go with their girlfriends to Vrindavan, have all kind of nonsense activity in the guest house. They go to temple also, expecting कि Krishna will be very happy है, सरदार बहुत खुश होगा। है? उसने बोला था ना, एक बहुत महान एक व्यक्ति था कि सरदार क्या सोचा था, खाली आता होगा सरदार खुश होगा। हाँ जी, क्या सोचते हैं कि नॉनवेज खाते हुए आ रहे हैं, सरदार खुश होगा, कृष्ण खुश होगा? है माता जी सही बोल रहे हो गलत बोल रहा हूँ? एक लड़की घर से निकल के जा रही है और घर आ रही है, माँ बाप को पता चले एक करेक्टर लेस है, तो माँ बाप खुश थोड़ी ना होंगे। समझिए मेरी बात को, मन तो बोलेगा मेरा जो बेटा है ना 99% वो सारे वो काम करता है जिससे उसका नुकसान ही होगा। बिजली की तारें पकड़ेगा, पानी की बोतल गिर लेगा, उस जगह पे जाके खड़ा होगा जहां से गिरेगा और चोट लगना निश्चित है। तो यही हमारी स्थिति है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, बच्चे किस किस के पास है यहाँ पर? बाकी सब के पास भी होने चाहिए सच। अब देखेंगे, मेरी बात को याद रखना कि जो बच्चे होते हैं ना, वो सारे वही काम करते हैं जो कि वास्तव में उनको नुकसान दे रहा है। बात सही है भाई, गलत है? आपके पास है बच्चे यही करते थे ना, सबके घर में, हमने भी यही किया। स्कूल में गए, वहां पर भी उनको गलत एसोसिएशन में ज्यादातर वो अच्छी लगेगी, गलत काम करना अच्छा लगेगा। एक नेचर है तो उसको बदलना है। सॉरी, घर में वाइफ है, ऑफिस में मैडम के संग फ्लर्ट करने में किसको अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा अच्छा। मैं आपको ये नहीं बोला कि यू विल नॉट एंजॉय दैट थ्रिल, इट्स अ थ्रिल। कोई पकड़ ना ले, एक थ्रिल है, कोई पकड़ ना ले, छुप छुप के नरेंद्र मोदी के नाम से गर्लफ्रेंड का नंबर सेव कर रखा है करके, इट्स अ थ्रिल बेसिकली। वी enjoy something nonsense, है? So the pig is, वो जो सुअर है ना मोटे वाला, वो भी नाली में एंजॉय कर रहा है। सुअर भी एंजॉय कर रहा है, क्या वो इंस्पिरेशन हो जाएगा हमारा? कितने अच्छे दिख रहे हैं आप, होश में बैठे हुए हैं। मुझे कोई बोले कि भैया आप बैठ के वीडियो गेम खेल रहे हो, भैया गोली मार दो, मैं नहीं खेल सकता। कोई बोले नशा कर लो, नहीं कर सकता नशा। ईश्वर से वास्तव में मैं डेली प्रार्थना करता हूँ, भगवान ईटिंग स्लीपिंग इज नॉट माई बिजनेस, प्लीज हेल्प करो।
अर्जुन थे ना, अर्जुन, जानते हैं अर्जुन को? लक्ष्मण जी जब वो वनवास गए सोए नहीं थे वो 14 साल। यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। वी स्टिल हैव साधुस। वो अब हमारे प्रेमानंद महाराज 2 घंटे 3 घंटे सोते हैं। जो महाराज से जिनका मैं बता रहा, जो हॉलैंड से पैदल आ गए, आपको मैं बताता हूँ। उनको पता चला उनको कैंसर हो गया। अब जब कैंसर हो गया तो उनको लगा कि अभी थोड़ा बहुत ठीक होगा कि नहीं होगा। स्टेज बोलते ओके खराब। डॉक्टर बोला 3-4 साल आपको हम खींच देंगे। बोलता नहीं खींचना। वृंदावन आ गए, शरीर छोड़ा उन्होंने, फुली कॉन्शियस हो गए। बोलते आई विल नॉट टेक इवन अ पेन किलर। बुखार भी हुआ उसमें, क्रोसिन भी नहीं खाई। आप इमेजिन करेंगे 25 दिन तक सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी पिया, खाना भी नहीं, वॉलंटरली। इतना बड़ा सेल्फ कंट्रोल कहां से आएगा? इमेजिन करके देखिए भैया। बुखार में लोग पूरा घर को उठा लेता है, बुखार के अंदर सिर्फ सहन नहीं होता। और एक व्यक्ति इमेजिन कीजिए जिसको पूरी बॉडी में, लंग्स के अंदर 250 से ज्यादा कैंसर ट्यूमर्स हो, उसमें वो व्यक्ति लोगों से मिल रहा है, हंस रहा है, बात कर रहा है। मैंने आपकी फोन पे बात करवाई थी प्रभु जी। क्या आपको क्या लगता है कि अगर आपको चाहिए ना कि आपको बड़ा बनना है, पैसे वाला बनना है, तो बेसिकली ये तो बनी है, ये तो बन जाएगा। यू गो एंड बाय मर्सिडीज, यू विल गेट सम स्वीट्स कॉम्प्लीमेंट्री। इट्स नॉट दैट यू विल गो एंड बाय स्वीट्स और यू विल गेट मर्सिडीज। तो सेम इज, जब आप बहुत बड़े भगवान के भक्त बन जाएंगे ना, तो पैसे वाले वैसे ही बन जाएंगे अगर आपके लिए जरूरत होगा। कृष्ण सेज इन भगवद गीता, भगवान चैप्टर 9 श्लोक 22 में बोल रहे हैं क्लियरली। जस्ट हाँ, अनन्या चिंतयन्तम् ये जनो परिपास्यते तेषां निभक्तानां योगक्षेमं वहामयम्। Those who always worship me with exclusive devotion. Exclusive devotion means जब आप कंपनी में आते हैं ना सुबह 9 बजे आपको पंच करना पड़ता है। हेलो, that is sincerity, exclusivity of your work। कि 9 बजे मतलब 9 बजे आपको पता है आपके टारगेट्स है, मर के भी सम ये इनके इन प्रकार एंड सम हाउ अदर इसे अचीव करना ही करना है, तब इंसेंटिव्स मिलेगा, आपकी ग्रोथ होगी। यस और नो? Those who worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form। कि मतलब कि आप बच्चे किसके पास थे यहाँ पर? बच्चों का ख्याल रहता है ना। आप कुछ भी कर रहे हो, जिसके पास बच्चे घर में ख्याल रहता है ना, स्पेशली जब वो छोटे हैं। माँ बाप रिटायर भी हो गए ना, बच्चे विदेश में बैठे हैं, तब भी उनका ख्याल रहता है। तो सेम इस तरीके का प्यार चाहिए भगवान के प्रति। यू आर डूइंग योर जॉब कंसिडरिंग कि भगवान आपके सदैव आपके साथ है, जो कि है वास्तव में भी, जो कि है। भगवान मेरे साथ है और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। Those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form। ट्रांसेंडेंटल फॉर्म जो भगवान का एक दिव्य स्वरूप है। ये सिर्फ वो नहीं है कि एक आपको सॉरी टू से दारू पी के डिस्को में जाके भगवान की तरफ ऐसे डांस कर रहे हैं तो यू आर पोजिंग लाइक यू नो कावर्ड बॉय हैविंग थाउजेंड्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स। नो, वुमेन, कृष्णा वाज नॉट वुमेनाइजर। ऐसे करेक्टरलेस लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को भी गंदे शब्द बोलते थे, आपने तो हमें मौज के लिए पैदा किया। यस और नो? तो भगवान को बोले तो सरप्राइज वाली बात नहीं है। सही बात है, गलत है? ऐसे बहुत महान लोग मिल जाएंगे रामचंद्र जी को गाली दे रहे होते हैं। कहीं का गुस्सा, कहीं जीवन में कुछ खुद किया नहीं, फ्रस्ट्रेशन रामचंद्र जी भी उतर रही है। सच बता रहा हूँ आपको। Those who worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and preserve what they have। भगवान बोले जो आपके पास नहीं है उसको मैं आपको दे दूंगा। कहाँ? यहाँ पर कोई मुस्लिम है? कहीं कहीं आपने कहीं पढ़ा कि भगवान झूठ बोलते हैं, अल्लाह झूठ बोलता है? कहीं पढ़ा हो? या फिर कोई प्रैक्टिकल कोई पास टाइम ऐसा देखा हो कि जहाँ पर एक भक्त था जिसने अल्लाह को पूरा इबादत करी, सब कुछ करा, जब उसे जरूरत पड़ी अल्लाह उसे धोखा दे गए? था कभी? नहीं था ना, कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था। तो आपको बच्चों के लिए करेंगे, बच्चा धोखा दे जाएंगे। समवन वाज आस्किंग कि भैया उनकी मदर को वृंदावन में किसी ओल्ड एज होम में छोड़ दो। Who the hell can do that? कौन कर सकता है? पता माँ बाप कितना पे करते हैं हमारे लिए, कितना पे करते हैं? कोई व्यक्ति इमेजिन भी नहीं कर सकता। स्पेशली जो बोला है कि जो भगवान के पास स्थान है ना वो माँ का है, माँ मतलब उसके बराबर हो ही नहीं सकता। दो भटूरे ज्यादा खा ले व्यक्ति पागल हो जाता है, और यहाँ पर कैरिंग ए बेबी 9 months है, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट चीप। तो माँ बाप को कौन ऐसे छोड़ सकता है? लेकिन आज है ऐसे लोग। तो सेम वेज ऐसे लोग हैं जो भगवान को भी उल्टा सीधा बोलते हैं। तो सरप्राइज मत होइए, उनको इग्नोर कीजिए।
बोलते हैं भगवान की मैं हर एक व्यक्ति को मिलता हूँ, जो पापी होता है ना, जो राक्षस होता है, उसको भी भगवान मिलते हैं। पता कैसे? बोलते हैं जो एथीस्ट होता है, जो बहुत राक्षसी तत्व होता है, आई मीट हिम एज डेथ विच इज क्रूअल, द लॉज ऑफ नेचर आर वेरी क्रूअल। याद रखिए, आप नॉनवेज खाएंगे, आप किसी छोटे से किसी जीव के किसी बच्चे को खाएंगे, ऐसा हो सकता है इसी जन्म में आपके बच्चे को मरना पड़े आपके सामने, या फिर किसी जन्म में आपको मरना पड़े, या फिर आपका शरीर कट कट के जाएगा। आप समझिए मेरी बात को। इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। मुझे तो पता नहीं था, तो मैं तो उसी परिवार में जन्म हुआ जहां पर बचपन से हमें नॉनवेज खिलाया गया, तो मेरी क्या गलती इसमें? भाई मेरी क्या गलती? मुझे सामने नहीं दिखा, सड़क नहीं थी, मैं पानी में जाके गिर गया। ऐसा हुआ मेरे संग। व्हेन आई वाज गोइंग टू बद्रीनाथ, मुझे नहीं पता था सामने पानी की सड़क है, पूरा गाड़ी समेत डूब गए नीचे पानी में। अब मैं चीखने लगूं, भगवान मैं तो आपसे मिलने आ रहा था, मेरी क्या गलती? इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप सो रहे थे, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, लोगों को क्या कसूर थे? दे वर सिंपली स्लीपिंग, मर गए ना, नहीं पता चला। तो इसी प्रकार से अगर आपको नहीं पता कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो जान लो। पुलिस वाला भी नहीं छोड़ता, सर मैंने रेड लाइट देखी नहीं, बोर्ड दिखा नहीं मुझे, भैया मेरी क्या गलती, चलान दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आज मैं रिक्वेस्ट करने आया हूं कि इंसान बनिए। पहले तो हम इंसान नहीं है 90%, 10% तो हैं, वो आप डिसाइड कीजिए, आप 10 में आते कि 90 में आते, इतना तो ऑनेस्ट होना पड़ेगा आपको। अगर भाई अपनी माँ बहन बेटी को छोड़ के दूसरी कोई स्त्री अच्छी लग रही है ना, पत्नी को छोड़ के, तो आप एनिमल है, याद रखिए। अध्यात्म क्या बोलता है? अध्यात्म आपको सिखाता है कि खाना कैसे है, सुनना कैसे है, देखना कैसे है, चलना कैसे है। मैं आपको श्लोक पढ़ूंगा फ्रॉम भगवद गीता। Whenever I go for any lecture, I do not prepare strictly. You know why? कि it's not scripted, it's not a movie. जब आप पूरे जीवन पर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता कि आपको जाके इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा यस और नो। सो व्हेन यू आर लिविंग योर बॉडी, तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आज आपकी मृत्यु हो जाए, आज कुछ पुण्य किया। सबको पता होगा, सब मंदिर ही जाएंगे भाई, पता है कल रात को मरना है। आज मैं बता दूं भाई, क्या नाम है हिमांशु, आपको पता चल जाए वास्तव में आपको 1 घंटा क्या करोगे, ईमानदारी से। That is why you are someone who is somewhere space in, not spaced out. ये वो है ना, एक मूवी आई थी मुन्ना भाई में, वो बोल रहा था मरने वाला, तो बोलते मरने से पहले जीना सीख ले। दे एनिमल्स। कुरान नहीं बोलती, क्या बोलती है कुरान? थोड़ा बताइए मेरे को बहन जी, कुरान क्या बोलती है? सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, यस और नो बोलना बस, कि जो भी काम करो भगवान की खुशी के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए करो, यस और नो, चैप्टर क्लोज। बाइबल भी यही बोलती है, गीता भी यही बोल रही है। भाई सीख ले, मर जाएगा तो पता नहीं कहाँ जाएगा। रिक्वेस्ट है तेरे से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यू आर एज मच डियर टू मी एज माई वाइफ, माई फादर, माई वट एवर फैमिली मेंबर। आपको पता चल जाए मरना, तो इमीडिएटली भगवान बोल रहे यम यम वापिस स्मरण भावम तजनते कलेवरम। म्यूजिकल चेयर होती है ना, म्यूजिकल चेयर, अभी अगर करते हैं यहाँ पर, जैसी म्यूजिक बंद हुआ, जो जिस चेयर पे बैठ गया उसका वो हो गया। तो इसी तरीके से जैसे आप मर रहे हैं, एकदम से कार एक्सीडेंट हुआ, यू आर थिंकिंग अबाउट, आप अपने घर के बारे में सोच रहे थे। ऐसा हो सकता है आप अपने घर के बारे किसी एक जो जूली कुतिया है उसके वहां पर जन्म ले लो, जूली के 12 बच्चे पैदा हुए, वो मोहल्ले के ही लोग हैं सारे। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको सच बता, ये शास्त्र बोल रहा है कि आपको इंसान का शरीर मिला है, एक यू आर एंटाइटल्ड विद सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे भाई का पानी पिलाने का काम है, तो पानी ईमानदारी से नहीं पिलाएगा, बोलेंगे हरे कृष्ण गेट आउट। भाई तेरे को दिख नहीं रहा, देखो कि यहाँ पर आके बैठे हुए तो पानी नहीं पिला रहा। आपकी कंपनी के बैकएंड वालों को बोलेगा तुम्हें दिख नहीं रहा, इतने समय से काम नहीं हो रहा। एंड तो वी आर बॉर्न विद सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब विश्वास कीजिए, किसी भी महान व्यक्तित्व को देखिए, महान व्यक्ति को जो भी हम बोल रहे हैं, याद रखिए, अगर आप 90% वाले की अगर कोई बॉलीवुड वाला कोई सेलिब्रिटी उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, तो फिर आपके लिए बात ही नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ 10% उससे मिलने आया हूँ, और आशा करता हूँ आप सब 10% है। मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा किसी को भी। जब आप देखिए हाथी के पैर में सबका पैर, जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाएंगे ना, भगवान को आपसे पहले आपकी बच्चा नहीं बोलता मेरे डायपर चेंज करो, माँ उससे पहले ही बोल देती है घर में 25 लोग देख रहे हैं बैठ के, तो
सारे के सारे 9 ग्रह बैठ के देख रहे हैं इसको क्या जरूरत है हम इसके, क्योंकि भगवान का व्यक्ति है ये। जब घर में सबीरा पूरा घर देखता है ना बच्चे को, ऐसा नहीं कि माँ बाप ही देख रहे, सारे के सारे लोग, एवरीवन बिकम्स योर फ्रेंड। यू गो टू अ फॉरेस्ट, जो साधु लोग जो जंगल में रहते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता देता हूँ एक। आप बोलते हैं ना जादू मैजिक होता है, नहीं होता, मैजिक होता है। जब भी मैं कभी बद्रीनाथ जाता हूँ तो देयर इज अ ग्लेशियर, मैं उधर जाता हूँ, समवेयर कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है जी। प्यार में भी कईयों ने रिस्क लिया था, तभी अच्छा चलता है। प्यार में भी रिस्क होता है ना कि घर वाले क्या बोलेंगे, आपको थोड़ा सा एक मैराथन लेनी पड़ती है, घर भाग आए तो चलो ठीक है, रिस्क है सब में, कंपनी खोले उसमें भी रिस्क है, सब कुछ है। तो जब मैं बद्रीनाथ जाता हूँ उसके ऊपर एक ग्लेशियर है, वहाँ पर एक ब्रह्म कमल होता है। ब्रह्म कमल इस, आप उसको ब्रह्म कमल डालना गूगल पे मिलेगा, उसके बारे में पता चलेगा, बहुत डिवाइन फ्लावर है। तो जब अभी ऊपर जाते हैं ना, आप विश्वास कीजिए वो 4500 मीटर 5000 मीटर है, और रास्ता भी नहीं है वहाँ पर, ऑक्सीजन भी नहीं है, बर्फ ही गिर रही है वहाँ पर। तो एक एडिक्शन है कि जाना है तो जाना है बस भगवान के लिए। मुहर्रम होता है ना, वो ताजिए निकलते हैं काटते पीटते वो। सो इफ इंटेंशन इज टू प्लीज एंड सेक्रीफाइस फॉर लॉर्ड, तो दे विल गेट बेनिफिट। इंटेंशन है कि कुछ दिखाना, शो ऑफ करना, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो जब आप ऊपर गया, आप इमेजिन करोगे वहां पर हमारी चलने की भी, सब 3 लोग तो चलने की भी स्थिति नहीं, वहां पर एक सेव, और वहां पर हमने इतना -10, 12, 15 डिग्री टेम्परेचर, बर्फ गिर रही, पानी गिर रहा, और हमने पूरे पूरे कपड़े पहन रखे। जब बद्रीनाथ टेम्पल कौन कौन गया है, जाना चाहिए आपको, छुट्टी लीजिए 1 हफ्ते की, जाइए, पहले खुला अभी मंदिर। जब आप जाएंगे ना वहाँ पर, तो आपको बहुत सारे कपड़ा पहनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर डे टाइम में भी अभी भी आप टेम्परेचर वेदर वहाँ का देखेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी होगी वहाँ पर। अभी भी इस समय भी अगर आप देखेंगे तो बद्रीनाथ का -2, 4, 5 तो होता ही है। हम वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे, सांस, सुबह से निकले 8 बजे निकले, शाम को 4 बजे जिस जगह पहुंचे वहाँ पर हमें फूल मिले, वहाँ पर भालू भी थे, लेपर्ड्स भी थे, आपको देखना है, वीडियो भी बनाया हमने। और वहाँ पर हम जहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं सांस लेने के लिए, वहाँ पर एक नंगे पैर, सब एक धोती कुर्ते में एक साधु आया, चलते हुए ग्लेशियर में चला गया, ये आंखों से देखा। और जब ऐसे लोग आते हैं ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर अभी प्राइम मिनिस्टर आ जाए, सबको रोक दिया जाएगा, फ्रीज हो जाओगे, यू विल नॉट बी अलाउड टू इवन क्लिक ए पिक्चर, समटाइम्स सर्टेन प्रोटोकॉल्स वी हैव टू फॉलो। तो ऐसे ही हमारी स्थिति हुई वहां पर। जब वो साधु थे, मैं आपको विश्वास दिलाता, मैं उनकी फोटो भी नहीं खींच पाया हम में से कोई। जब वो हमारे पास से निकले, हम सारे हिप्नोटाइज हो गए, फ्रीज हो गए। हैं आज भी ऐसे लोग जो वास्तव में साक्षात भगवान का अनुभव कर रहे हैं, वास्तव में कर रहे हैं, बट यू हैव टू पे द कॉस्ट। विदाउट पेइंग द कॉस्ट यू वांट समथिंग, यू आर अ थीफ। यस और नो? मेरे को पायलट, मैं पढ़ाई मैंने करी नहीं, मैं चाहता हूँ हवाई जहाज उड़ाना, कौन देगा आपको ऐसी जिम्मेदारी? मेरी रिक्वेस्ट आपसे, थोड़ा सा अध्यात्म से कनेक्ट कीजिए, एक कोशिश करेंगे। अगर आपको आज का सेशन थोड़ा भी ठीक लगा, तो आज हमने एक बेस बनाया था, अगली बारी जो कभी 15-20 दिन में, 1 महीने में, जब भी अगर आप इनकेस करते हैं, तो अब आपका जो टॉपिक होगा ना, क्या है कि minimizing life's problem through self-control involves developing discipline, emotional regulation. Here are some steps. अब उसके steps क्या है? Identifying reason to provoke. कि ऐसे क्या कारण है हमके अंदर, हमारे अंदर पता चल गया कि लड़की बाजी अच्छी नहीं है, लड़का बाजी अच्छी नहीं है, फिर भी फंसे पड़े हैं, क्या कारण है? आपको शॉर्ट लिस्ट करने पड़ेंगे, उस पर आज से काम शुरू करोगे ना। हम सबका एक मॉल आ रहा है वहाँ पर, तो मुझे कितना मेहनत लगा, कितना लगा बाबू जी, तपस्या के साथ साथ रातों की नींदें भी खराब हुई है। ऐसी स्थिति हुई है कि पता फंड कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे, क्या एक्सट्रीम तपस्या। तो आज भी आप अपने पे काम करना शुरू करेंगे, तो 2, 4, 5 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखेंगे, तब पता चला कि मैंने इंप्रूव किया। वो आता था ना टेली मार्केटिंग में, पहले बहुत परेशान था, फिर उसके बाद ठीक हो गया। यस, यू विल बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग। आज से मैं 2 साल पहले, 2 महीने पहले मैं बहुत बुरा व्यक्ति था, अब मैं ठीक हो गया। जैसे जैसे हायर टेस्ट आता है, मैं आपके पास गाड़ी है मारुति सुजुकी फॉर एग्जांपल, मैं उसको छीन लूंगा, आप रोने लगोगे। बाइक दूंगा, आप बोलोगे सर ये क्या तरीका है, मेरे को ऑफिस से गाड़ी मिली हुई थी, डिमोशन हो गया, गाड़ी से बाइक दे दी भाई को, रोने लगे चीखे मार मार के। गाड़ी से वो मर्सिडीज मिल गई तो अच्छा। तो इफ आई एम टेकिंग मारुति एंड गिविंग यू मर्सिडीज, यू विल एक्सेप्ट इट। तो सेम बेस, जो लोअर टेस्ट है, जो लोअर टेस्ट को आपको रिप्लेस करना हायर टेस्ट से। वी आर नॉट आस्किंग यू टू लीव एनीथिंग, we are simply saying honestly
कि आप अगर मुस्लिम हैं तो भैया 5 टाइम की नमाज करना ज़रूरी है। जिस दिन आपने वो बंद करी, वही एक दिन था जिस दिन आपने भगवान से, अल्लाह से अपना कनेक्शन ख़त्म कर लिया। जिस दिन फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्यक्ति अपने आप को कोई बोलता है कि हाँ, आई लव हनुमान जी, जिस दिन आपने किसी भी स्त्री को गलत भावना से देखा, उसी दिन हनुमान जी को आपने लात मार दी। गंदे शब्द हैं, यही सच है, क्योंकि ये हो रहा है। डार्लिंग, आई कैन बी ऑनेस्ट टू यू ओनली फॉर वन डे, एनिवर्सरी वाले दिन ऑनेस्ट रहूंगा उस दिन, एक दिन आपका, बाकी सारा का सारा किसका? सीमा का, लारा का, इसका, उसका, सबका। ये ऐसे फैमिली चलेगी क्या? कि आपका पति बोले एक एनिवर्सरी वाले दिन मैं आपके संग रहूंगा, बाकी सारे दिन सबके संग है, नहीं चलेगा परिवार। हनुमान जी के बोले हनुमान जी केवल मंगलवार आपका, बाकी सारे दिन हम जो करना चाहे करें, हैं, नहीं चलेगा। मत कीजिए धोखा। भौतिक संसार में एक फॉर्मूला है, फेक इट टिल यू मेक इट, लेकिन अध्यात्म में ये नहीं चलता। और जो भौतिक संसार की कोई भी चीज़ है, गाड़ी घोड़ा, ये बुक, ये बिल्डिंग, सब कुछ जो भी एग्जिस्टेंस में आया है खत्म हो गई होगा। स्पिरिचुअल जो है ना, वो आपके संग रहता था, है और रहेगा, और वही आपको अच्छा बुरा कर रहा है। आज प्रभु जी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, रखना चाहिए, जो कि एस्ट्रोलॉजर्स फेक हैं वो बात अलग है, लेकिन साइंस इज एक्यूरेट। वो उनका भाग्य है, वो पिछले तपोराज राजो नरक इतनी तपस्या करके उन्होंने कुछ अर्जित किया है। घर से आज 90 करोड़ लोग सोचते हैं कि घर वापस घर से निकलते कमाने के लिए निकलते हैं। रिक्शा वाला सोचा आज 1000 रुपये कमाने हैं, रिक्शे वाले वृंदावन में सोचते होंगे आप तो सीजन का टाइम है, सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे, उसका भी कैलकुलेशन है कि मुझे अपने घर 15,000 रुपये महीना बेचना है, उसका भी एक सीजन है, टारगेट है। सनी जी का भी टारगेट है, बहुत बड़ा है, मैं बता नहीं सकता, बहुत बड़ा इच्छा, बड़ी बड़ी इच्छा करनी चाहिए, कौन रोक रहा है, लेकिन उसके हिसाब से फिर काम भी वैसे ही करना चाहिए। आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, बास्केटबॉल के कोच के पास बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हो भाई? मैं अच्छे ऐसे लोग मिलते हैं, वो तो हम भी अच्छा तो बहुत बनना चाहते हैं, लेकिन शाम को जरूर जाएंगे अपने नशेड़ी दोस्तों के पास। कैसे इंप्रूव करेंगे? नहीं होगा, भूल जाइए। आप वही है जो आपके दोस्त हैं। A person is known by his company and country. Yes or no? घर वाले बोलते थे ना, तेरा ये जो दोस्त था ना, ये नहीं दिखना चाहिए हमें तेरे संग। क्यों? घर वाले के पास विजन था, वो देख सकते थे वो कितना पापी है, वो चाहते कि आप पापी ना बनो उस लेवल के। तो सेम इज योर व्हाट योर कंपनी इज। रिक्वेस्ट है, इंप्रूव कीजिए ना। एक फॉर्मूला है, बड़ा बनना है ना लाइफ में, बहुत अच्छा। सबसे पहले अपने आपको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, भगवान से कनेक्ट कीजिए। आपके पास कोई स्किल भी नहीं है ना, फिर भी भगवान आपको राजा बना सकता है, क्योंकि वो उसकी पावर है। दैट इज हिज प्रॉब्लम। You're going to Ambani and asking 10 rupees, he will not give you 10. Either he will give you nothing, or he will give you something what you are not expecting, basically. That is his problem. Everyone is having their problems. You're part and parcel of Krishna. हमारी इतने इश्यूज हैं, तो कृष्ण के भी इश्यूज हैं। कृष्ण की क्या प्रॉब्लम है? वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एक सच्ची जो औरत होगी ना, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, बोलेगी इधर यू आर विद मी और हरे कृष्णा। तो सेम वेज आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, बड़ा सपना देखिए, अपना कैरेक्टर को इतना स्ट्रांग रखिए, इतना स्ट्रांग रखिए कि दूर दूर से लोग बोले कि हाँ, ये व्यक्ति का कैरेक्टर बहुत। आपकी इस कंपनी में भी ऐसे लोग होंगे, बहुत समझदार, कुछ ऐसी लड़कियां होंगी, लड़कों को भी पता होता है भैया इस लड़की पे लाइन मारूंगा तो वो सेट है पूरी, उसको पता नहीं भैया शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, उसको मैडम बोलने लगते हैं सब। ये फैक्ट है। आपको छोटा मत सोचिए, अभी फ्लर्ट करेंगे, अभी आपको एक यू विल एंजॉय द थ्रिल, बट इवेंचुअली यू आर गोइंग टू हेल। कोई फायदा नहीं है। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। भगवान भी साथ नहीं देते ऐसे व्यक्ति का, जब वो मर रहे हो। अब इमेजिन कीजिए कभी कोई व्यक्ति बीमार है और किसी को भी कोई भी मेजर अनहोनी हो सकती है, ऐसा मत सोचिए कि मेरे संग नहीं हो, सबके संग होता है, हर परिवार में होता है, हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई जवान जा रहा है, कोई बीमार हो रहा है, कभी किसी को भी कुछ भी हो रहा है। उसमें जब कोई बुरी चीज आती है, वो पैरामीटर कोई पैसा देख के नहीं आती कि सेलिब्रिटी इसके पास नहीं जाना, ये ऐसा है वैसा नहीं होना। आपको इमेजिन करेंगे कोई व्यक्ति अगर सुसाइड कर रहा है तो कैसी मानसिकता में होता होगा। ये क्या जो नौकरी वोकरी कर रहे हैं, इवेंचुअली अपने लिए ही कर रहे हैं। शादी भी इसलिए करते हैं कि अच्छी शादी होगी, वी आर एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न। एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसने
कहीं ना कहीं किसी जन्म में एक व्यक्ति को ऐसे परिस्थिति में लाके खड़ा किया जो वो मरा होगा उसकी वजह से। आज आम की खेती, आप आम तभी तो उतारेंगे जब आम लगाए होंगे। लगाए थे आपने कांटे वाले पौधे, आप एक्सपेक्ट करें आपको गन्ने मिलेंगे? नहीं मिलेगा गन्ना। तो रिक्वेस्ट है थोड़ा सा रियलिटी में आएगी, थोड़ा सा। जब आपका बिहेवियर कंडक्ट अच्छा होता है, ऐसा होगा कि स्टार्ट स्लो होगा लेकिन एवर लास्टिंग रिजल्ट्स रहेंगे, एवर लास्टिंग। इस कंपनी ने भी कोरोना में छुट्टी करी थी 100, 200, 500 की, पता है आपको ये बात? लेकिन जो जिनकी छुट्टी नहीं हुई थी वो लोग थे जो परफॉर्मर थे, जिन्होंने परफॉर्म किया था। और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया लेकिन पता था कैरेक्टर के बहुत अच्छे लोग हैं। बस सच है मुझे गलत है? कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई वैल्यू हो ना, उसको छोड़ता नहीं है इस लाइफ में। आप अगर इस कंपनी में भी है ना, तो इस माइंडसेट का संग यही है कि इतना ज्यादा आपके अंदर क्वालिटी हो कि आप इस कंपनी की जरूरत बन जाओ। ये कंपनी आपकी जरूरत ना हो, आप संसार की जरूरत बन जाओ। तो आपको संसार में आपको फियर ही नहीं होगा कि कोई छोड़ के जाएगा, कोई नहीं छोड़ के जाएगा आप। तो अगली बारी ना हमारा जो टॉपिक मेन होगा, आइडेंटिफाई रीजंस टू प्रोवोक, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। कि अगर आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या कमी है, उसका रास्ता एक ही होगा कि सेल्फ कंट्रोल तो चाहिए ही चाहिए आपको। बुरी आदतों से बचोगे, वो आप ही का बेनिफिट है। पैसा सेव कीजिए, परमार्थ कीजिए। परमार्थ करेंगे ना तो आपको मल्टीप्लाई होके मिलता है, मल्टीप्लाई होके। अगर आपको दिखता होगा सनी जी क्लब जाते हैं, डिस्को जाते हैं, मेरा भी ये टारगेट है, ये टारगेट मत बनाइए। आप वो देखिए कि वो कितना डोनेशन करते हैं, टेम्पल्स पे करते हैं, 10-10 हज़ार भगवत गीता लेते हैं, और भी बिना बताए बहुत अच्छे काम करते हैं। आप उस एस्पेक्ट को प्लीज देखिए, रिक्वेस्ट आपसे। वी हैव टू बिकम लाइक हंस, परमहंस। परमहंस क्या करता है? दूध रख के पानी रख के मिक्स करके वो दूध ले जाएगा, छोड़ देगा बाकी सब। बहुत सारी मिट्टी डाली, उसमें से मिट्टी को फेंक देते हैं, सोना निकाल लेते हैं। तो सेम वेज एक जो व्यक्ति है ना, जिसको बहुत बड़ा बनना है, क्लास में कुछ बच्चे होते थे वो बैक बेंचर से भी काम निकाल देते थे, तो हमें ऐसा बनना है। फिर उसके बाद हमारा होगा प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, सेट क्लियर गोल्स, डेवलप हेल्दी हैबिट्स, अवॉइड procrastination, seek support, learn from mistakes. अब we learn from history that no one learns from history. ये बेसिक बता रहा हूँ, और हर व्यक्ति गलती कर रहा है। और we will not be surprised and shocked कि अगर यहाँ से कोई लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा, because this is already कृष्ण ने, सनी जी बोल गए कि आज हमें ना 10 लाख लोग आएंगे लेकिन केवल 100 क्लाइंट चाहिए। जब प्रभु जी ने बोलते थे आपका हो गया ना 100 क्लाइंट हो गए, तो कृष्ण से मनुष्य हजारों लाखों में से बहुत कम है ऐसे जो वास्तविक बहुत बड़ा गोल लेके चलेंगे। ये भगवान बोल रहे हैं। मैं प्रभु जी आज बोलता ना बम फट गया तो मुसलमान भी, मैं कुरान भी पढ़ता हूँ। आप कुरान का एक सेक्शन इसमें अब डालना, इसमें एक 4 पॉइंट है वुमेन, इसके बारे में लिखा हुआ, आप पढ़िए। कौन बोलता है इसमें गलत शिक्षा दे देती है? अब पढ़ के तो देखिए ना। प्रॉब्लम है कि लोगों को क्रिटिसाइज करना है। ऑफ कोर्स सॉरी, एक रेडिकल एलिमेंट्स है, एक क्या बोलते हैं, पागलपन है बिना जाने। स्पिरिचुअल होता है ना, इमोशंस, रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज मेंटल इमोशनलिज्म, एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज इमोशनलिज्म। तो जब आप धर्म को मानेंगे बिना तर्क के, तब आपके अंदर आ जाएगा कि हम बम भी फाड़ेंगे तो जा रहे, वो गलत है। मेरे एक मित्र है, मालछा मार्ग में रहते हैं, मंसूर जी, वो नॉनवेज भी नहीं खाते। क्या वो मुसलमान नहीं है? जो भी आप सिखिज्म में जाइए, जो सिखिज्म, यहाँ पर कोई सिख है यहाँ पर, वो उनके वहां पर अमृत चखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मैंने दीक्षा ली है, उनके अमृत चखते तो उसमें भी नॉनवेज नहीं खाते। अब तिलक नगर वो वेस्ट दिल्ली जाके देखिए, भाई साहब, पापे का मुर्गा, मामे का मुर्गा, इसका मुर्गा, नाने का मुर्गा, सबका मुर्गा सरदार खा रहे हैं। वो अलाउ नहीं कर रखा, हिंदू खा रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे खुद की एक रिलेटिव, वो विदेश में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, वो बीफ खाते हैं। कहने को ही वाज बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली। शर्म किस बात की? सच है तो रिक्वेस्ट आपसे कि थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, इसमें आप ही का भला होगा। कहीं भी जाएंगे संसार में, पीपल विल लव यू, कृष्णा विल बी विद यू, भगवान आपके संग होंगे। जो भी, जिसको भी आप एक सुप्रीम मानते हो, इस्लाम तो वन ऑफ द फाइनेस्ट, एक उसमें बोला कि एक ही भगवान है। भगवत गीता बोलती है भगवान एक है, ग्रंथ साहिब बोलता है एक ही भगवान है, बाइबल भी एक भगवान बोलती है।
लेकिन सनातन में प्रॉब्लम क्या हुई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई कुछ भी कर रहा है अपने मन से। आप अपने आप को टेस्ट करके देखिए कि कौन सी किताब आपने लास्ट टाइम पढ़ी थी। नहीं पढ़ी, झूठ बोलते हैं अगर किसी को बोलता पढ़ी है। अगर बोलते ना किसी को नशा चढ़ा, भक्ति का भूत आया, तो भगवत गीता खरीद ली और 5-10 मिनट, एक होता है ना वृंदावन में बंदर, वो क्या करता है, फोन छीन लेता है। वो फोन छीनेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, करके छोड़ के चले जाएगा। तो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन समवन कैरीज भगवत गीता, ट्राइज टू रीड इट इंडिपेंडेंटली। नहीं आएगी समझ भगवत गीता। कौन सी पढ़ाई भाई, कौन सी आपने मैडम कौन सी पढ़ाई करी थी अपने कॉलेज में? जी, MBA करा तो टीचर्स के पास जाके करी ना, कि घर पे किताब ले पढ़ ली। क्रिकेटर बनना है तब उसके लिए टीचर्स चाहिए, डॉक्टर बनना है टीचर्स चाहिए, नर्सरी KG में टीचर्स चाहिए। सोचते भगवत गीता लाके अकेले पढ़ लेंगे, मंदिर में सजा के रख देंगे, हो जाएगा, भक्ति आ जाएगी। नहीं आएगा कुछ भी। वी रिक्वायर टीचर्स। दुर्भाग्य से हमारे तीसरी चौथी में किताब खत्म हो जाती है सिलेबस से परमानेंटली, जीवन भर के लिए। कौन सी होती है पता है? मॉरल एजुकेशन। तीसरी चौथी में कुछ याद रहता है? इतना पागलों वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जो बड़े होने तक चलनी चाहिए मॉरल एजुकेशन की। कोई मर गया तो उसकी हेल्प करो, भिखारी को हेल्प करो, इसको फर्स्ट एड दो, उसको ये करो। वो तीसरी चौथी में सिलेबस खत्म कर देते हैं। लॉजिकल थोड़ी ना ये बात। तो जब आपको देखना पड़ेगा सारी व्यवस्था उल्टी है। मैं आप ही से पूछता हूँ, कॉलेज जाने के बाद बच्चे बिगड़ रहे हैं कि सुधर रहे हैं? वानी गुरु, ये जो आपके हॉस्टल्स में जाने के बाद बच्चे, ये जो आपके डॉक्टर्स जो होते हैं मेडिकल, जब कॉलेज में जाते हैं, बिगड़ रहे हैं सुधर रहे हैं? वहीं पर जाने के बाद वो सिगरेट, डॉक्टर ये सबसे ज्यादा सिगरेट पी रहे होते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में देख ली, कहीं भी जाके देखिए। तो डू यू एक्सपेक्ट कि आपके बच्चे जब जाएं तो आपको, देखिए हमसे ही संसार बन रहा है। सॉरी, अगर आप कैरेक्टरलेस होंगे, आप किसी फालतू के आदमी से मिलेंगे अपनी फैमिली लाइफ से बाहर, तो याद रखिए कि संसार में आपको कोई ना कोई जरूर देख रहा है। एक दूसरे को सपोर्ट करते होता ना, यहाँ पर पानी बहुत भर गया है, ये सुपरमैन सनी जी विल, आई विल गो, ही विल गो, उसके पीछे पीछे 2 सुपरमैन और जाएंगे, 3 जाएंगे, धीरे धीरे सब जाएंगे। तो एक बारी क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति गलत कर रहा है ना, पहले के जमाने से 25-30 साल पहले शराब छुप छुप के पीते थे लोग, धीरे धीरे खुलते 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 बेटे ने, बाप ने बोला बेटा आके मेरे संग पीने भाई। तो समझिए मेरी बात को कि हमसे ही संसार बन रहा है। आपके अंदर मैं मान सकता हूँ कि बुरी आदतें हो सकती है, आपको एडिक्शन होगा बुरी मूवीज देखने का, आपका टेस्ट बहुत बुरा है, आपको सबसे अच्छा धारावाहिक लगता है कहानी घर घर की, जिसमें कभी भी कोई जिंदा हो जाता है, कभी भी कोई मर जाता है। तो उसको इंप्रूव कीजिए। इंप्रूव तो ये आपके हाथ में है। जो चीज अपने हाथ में हो तो इंप्रूव करे ना व्यक्ति। अपने जो ऑफिस में भी ना, अपने जो सीनियर्स होंगे, जो परफॉर्मर्स होंगे, उनसे दोस्ती रखिए। जो लोअर्स, जो आपसे नीचे, जो अंडर परफॉर्म करते हैं, उनको हेल्प कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे संग क्या होगा, ये स्किल मैंने इसको दे दिया। नहीं नहीं नहीं, आप अच्छा काम करेंगे, आपको डबल होके मिलेगा ही मिलेगा। इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट, एनी गुड एक्ट इज एन इन्वेस्टमेंट, ट्रस्ट मी, खाली नहीं जाता कभी भी। और जो सीनियर्स है उनसे दोस्त, साथ वालों के संग ओके, हरे कृष्णा रखिए। साथ वाला कभी आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके लेवल पे है। आपको मिलेगा तो ऊपर से ही मिलेगा। ये लॉजिकल बात है। घर वाले बोलते थे ना, जो पढ़ाई में फर्स्ट आते हैं उनके पास जाके बैठो। स्कूल में क्लास में किधर बैठता है, तो पीछे गंदे बच्चों के संग बैठता होगा, है नहीं, अच्छे बच्चों के संग जाके बैठिए। घर में एक औरत आती है, पति बोलता है ये औरत नहीं आनी चाहिए, कैरेक्टरलेस होता है, तो तेरे को भी बिगाड़ देंगे, कि होता है। तो रिक्वेस्ट है कि जो अच्छे लोग हैं आप उनके संग एसोसिएट कीजिए। जैसे ही टाइम मिले मंदिर जाइए। वृंदावन जा रहे हैं, कभी गाड़ी में गाने सुनते हुए मत जाइए, आपको वो कभी मदद नहीं करेंगे। दैट इज नॉट अ वे यू गो टू वृंदावन। अपने अच्छे से स्नान कीजिए, एक रात पहले से प्योरिटी को मेंटेन कीजिए, फिर वृंदावन जाइए। गाने मत सुनिए, आपके शिवा मामा के अंकल के ढाबे पे खाना मत खाइए, बाकी प्यारी गए वहाँ पर लस्सी टिक्की खा के मत आइए। देयर शुड बी सम ऑस्टेरिटी। मुहर्रम क्या होता है, वो जो निकलता है इसमें ताजिए जो निकलते हैं, वो क्या है बेसिकली, वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे का फाउंडेशन क्या है, कि अपने आपको कष्ट देना है। यस और नो? ऑस्टेरिटी, तपस्या करनी है, तप जिसे बोला गया। आप व्रत रखते हैं, अभी सावन के लोगों ने जय श्री राम रखे होंगे, हनुमान जी के व्रत या फिर शिव जी के, तो क्या है, तपस्या है ना, कि
प्याज नहीं खाएंगे जी, नॉन वेज नहीं खाएंगे, यस और नो, एंड यू एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ दैट। रिक्वेस्ट है, आप अपनी जो फील्ड है ना, कोई भी फील्ड है, उसमें बेस्ट परफॉर्म करेंगे, मेरा विश्वास है। अपने एक ना वैल्यू ऐड कर लीजिए, अपने वैल्यू ऐड, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैरेक्टर अच्छा रखिए, अपने आप को भगवान से जोड़िए, भगवान की शक्ति अलग। अब प्रेमानंद महाराज को देखिए, इज वॉकिंग मैजिक बेसिकली। बाय चांस मेरी वाइफ के पास कुछ आर्ट है स्पेशल, तो महाराज के भी कोई काम होता है ना स्पेशल, कोई पेंटिंग का काम होता है, तो वो हमारे पास महाराज के पर्सनल सेक्रेटरीज है, वो बताते हैं। तो मुझे आपको पता है, हर 2-3 महीने में ऐसी स्थिति आ जाती है, महाराज का डायलिसिस होता है कि वो पूरा ठंडे पड़ जाते हैं और जैसे लगता है अभी गए अभी गए, वो ही अगले दिन फिर सुबह भाग रहे होते हैं। उनके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, से इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। आपके सामने कोई बड़ा आ गया, छोटा आ गया, नेता आ गया, अभिनेता आ गया, वो बोलेंगे तुम पापी हो, पाप कर रहे हो, अभी भी सुधर जाओ। ऐसा नहीं है। मैंने पर्सनली मैं ऐसे ऐसे गुरुओं से मिला हूं जो फैंसी गुरु है, सो कॉल्ड फैंसी गुरु, चार्टर्ड प्लेन से उड़ने वाले। वो क्या बोलते हैं, आपसे मिलेंगे ना, कैसे हैं आप, काम धंधा कैसा चल रहा है, बच्चे अच्छे हैं, अच्छा अच्छा, एंड दे विल एक्सपेक्ट सम डोनेशन। चीटर्स एंड चीटेड। गुरु का क्या काम होता है? गुरु का काम होता है जूता लेके मारे अपने शिष्य को, वो मारता रहे तब तक जब तक सुधर ना जाए। वो, ये सच बता रहा हूं मैं आपको। गुरु अगर अपने शिष्य का लिहाज करेगा, इट इज सेम वे कि आई एम टॉलरेटिंग माय सन्स नॉनसेंस। गुरु का काम क्या है? बैकएंड टीम का काम क्या है कि बैकएंड का क्या काम है कि रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, कुछ भी गलती हो रही है इमीडिएटली उसको सुधारना में। अगर बैकएंड भी एक लीनियंट हो जाएगा तो क्या होगा? तो जी लीनियंट होने का अर्थ है कि पूरा बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाता है। सुनो, अगर गुरु आपके साथ लीनियंट हो जाएंगे, उसको आपकी फिक्र नहीं है, वो आपसे पूछ रहे काम धंधा क्या है। मूर्ख इंसान को ये नहीं पता, क्योंकि उसको भी ये नहीं पता कि मैं मरने वाला हूं जल्दी। एवरीथिंग विल रिमेन हियर, नॉट गोइंग टू कैन इवन अ सिंगल पेनी। वो आपसे बोलेगा काम धंधा कैसा चल रहा है। सही है गलत है? सही है गलत है? गुरु का काम आपसे पूछे आप चरित्रहीन व्यक्ति हो, ठीक होने की इच्छा है या नहीं है, पहले तो ये पूछे। कंडक्ट को ठीक करना है या नहीं करना। गुरु डॉक्टर आपसे ये थोड़ी ना बोलेगा, लिहाज थोड़ी ना करेगा। सर आपको बोलेगा सर मर जाओगे अगर आप ऐसे और खाओगे तो। इमरजेंसी को मानो इमरजेंसी बोलना पड़ेगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। वी आर सिंपली लाइक स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट। ओके, समवन इज वेरी हैप्पी, ओके आई एम पार्ट ऑफ आईसी। मैंने तो सिर्फ जॉब आया था, 10,000 कमाता था, 10 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। लेकिन स्टिल आपको याद रखना, अपने घर वाले आपके बूढ़े माँ बाप मरेंगे तब आपको दुख होगा। कब कुछ बुराई हो सकती है, हो रही है, क्योंकि संसार में बोलेंगे नहीं आप बहुत नेगेटिव हो। हम नेगेटिव नहीं है, हम सचेत कर रहे हैं सिंपली। मरना तो भाई हमें भी है ना। इतने बड़े बड़े खरबपति लोग मर रहे हैं, जीवन भर कमाई करते हैं, छोड़ के चले गए। बट देयर इज अ वे टू कैरी फॉरवर्ड करने का एक तरीका है, वो शास्त्र में ही है। अच्छे कर्म करो, आप उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एंश्योर वन थिंग, यू डोंट चीट एनीवन। एंश्योर वन थिंग, चीटिंग से कोई अमीर नहीं बनता। जो भाग्य में वो मिलेगा आपको। तो आज के लिए अब यहीं पर स्टॉप करेंगे। आज सिंपल एक फाउंडेशन बनाना था कि हम किस विषय पे बात करने वाले हैं। विदाउट ए डाउट आपकी आज अंबानी भी पूजा कर रहा है, बड़े बड़े सुपरस्टार। विराट कोहली बोलता डू आई लुक लाइक पूजा पाठ टाइप्स, यस और नो, बोला था ना विराट कोहली ने। एंड लेटर ऑन ही बिकेम सेंट विराट कोहली, संत विराट कोहली। कैसे? जब उसको रियलाइज हो गया, 2-3 साल उसने पूरा प्रयास किया, जीरो, परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। भगवान के पास गया, ये कर रहा, वो तो देखो जी मैं तो बेस्ट करता हूँ, देने वाला तो ऊपर वाला ही है, आप कुछ भी कीजिए, देने वाला तो। फिर जब व्यक्ति को नशा उतर जाता है ना थोड़ा सा, तब वो व्यक्ति फिर भगवान को रियलाइज करता है कि यस भगवान आपके बिना कुछ भी नहीं है। समटाइम्स आपको भी ऐसा एक मौका मिलेगा कि आप ऐसी जगह फंस जाओगे, आपको लगेगा कि अब मेरा स्किल, मेरा एक्सपीरियंस इज यूजलेस। डॉक्टर भी बड़े से बड़ा डॉक्टर है ना, बोलेगा आई विल डू माई बेस्ट, लीविंग द रेस्ट भगवान के हाथ में। मैंने काम कर दिया, भगवान से प्रार्थना कीजिए, यस सुनो। पूरी देवियों के 9 देवियों के दर्शन करा था व्यक्ति जब फंसता है ना बुरी तरीके से। रिक्वेस्ट है कि आपके ऊपर कोई प्रताड़ना हो, कोई इंक्वायरी बिठाई जाए, उससे पहले सुधर जाए व्यक्ति, यहाँ बच जाएगा व्यक्ति। लॉज ऑफ नेचर आर वेरी क्रूअल। अब देखिए जब एक सड़क पे कुत्ते का बच्चा कीड़े पड़ के मर रहा होता है, तो आपको लगेगा भगवान ऐसा क्या किया, इसने क्या कसूर है इसका, इतने कीड़े, इतने कीड़े। सोशल मीडिया पे देखिए, एक हुआ है वेबसाइट इम्पैक्ट गुरु की। इम्पैक्ट गुरु एक है ना, एक वेबसाइट होगी, उस पर देखिए छोटे छोटे बच्चे, दे आर बोर्न विद सर्टेन काइंड ऑफ डिसीज। अब अपने आप से पूछेंगे इतना दुख क्यों है इनमें।
ये क्वेश्चन आना चाहिए अगर आप इंसान है तो। 10% वालों को आएगा ये क्वेश्चन। 10 जानवर ये नहीं सोच सकता ना कि वो बाजू वाला क्यों मर रहा है। इंसान बोलेगा भाई कोरोना फैल गया, अपने आपको मास्क लगाइए। जानवर विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन कि ये इसको क्यों काटा जा रहा है। जानवर को इतना नहीं क्वेश्चन पूछेगा। जानवर नहीं पूछेगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ, कि मेरे को 10 बच्चे पैदा करने 20 करने। ये सब इंसान के लिए है। आप अगर किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में देखते हैं, आपके अंदर आना चाहिए सवाल। कभी किसी की डेथ देखे तो आपको पता होना चाहिए आई विल आल्सो लीव। One thing is certain, everything is uncertain. There is one rule, no rule. इस संसार में कोई रूल ही नहीं है। सक्सेस का क्या रूल है? MBA कर लो, ऑक्सफोर्ड से भी जाके कोई उसका पैरामीटर नहीं है। फिर भी आज सॉरी बीटेक MBA वाले धक्के खा रहे हैं 25-25, 50-50। कई लोगों के जो गाड़ी चलाते हैं ना वो 50-50, 60-60 हज़ार रुपये ले रहे हैं, MBA वाले नहीं ले रहे। क्या पैरामीटर है सक्सेस का? संसार में कोई रूल नहीं है, एक ही रूल है, यू स्टे कनेक्टेड। इस भारत देश का क्या रूल है? कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए तो आप सब अच्छा कर देंगे। कनेक्शंस अच्छे होंगे तो प्रॉब्लम आने से पहले गायब हो जाती है। तो सेम वे जब आपका कनेक्शन अच्छा होगा भगवान से तो प्रॉब्लम आएगी भी नहीं और चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। छोटी सी प्रॉब्लम में हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। आप बहुत अच्छे लोग हैं क्योंकि बहुत ध्यान से सुन रहे थे सर। आई एम वेरी थैंकफुल कि आज वाणी प्रभु जी ने यहाँ पर बुलाया, बिकॉज दैट्स आवर जॉब। याद रखिए कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। वो होता ना, वो विराट कोहली बोलता कि मैं प्रोटीन शेक, सचिन तो बूस्ट सीख लेता हूँ एनर्जी, सचिन बोलता था। तो सेम वेज आई एम ऑलवेज गिविंग डोनेशन मोर देन 50% ऑफ माई इनकम इन एनी वर्ल्ड स्टेट। वाई? कृष्णा सेज दिस इन चैप्टर 18 verse 5. What Krishna says? यज्ञदान तपा कर्मा न त्याज्यम कर्यम एव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तपस्या जो 3 चीजें अलग अलग चीजें हैं। डोनेशन मीन्स यू आर शेयरिंग योर पार्ट, यू आर अर्निंग सर्टेन अमाउंट एंड 10%, 20%, 50% समथिंग यू आर गिविंग, दैट इज कॉल्ड। और डोनेशन का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा? डोनेशन का अर्थ क्या होता है? व्हेन यू डोनेट समथिंग इट शुड पिंच यू। अब समझ आया किसी को? जिम जाता हूँ, टहल के आ जाता हूँ, नहीं जिम प्रभु जी सुबह सुबह आप देखिए उनकी रील्स को, सुबह जिम करते हैं तो प्रभु जी जिम का अर्थ ये होता है कि यू फील अनकंफर्टेबल। एक्सरसाइज में बॉडी में दर्द होता है, ये सुनो, तब जाके मसल्स निकलते हैं। यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, willfully you're accepting pain to gain, no pain no gain। जिम का अर्थ होगा कि आप बहुत एक्सरसाइज करें फिर सेहत बनेगी भाई, दिखेगा। तो सेम इज गिविंग डोनेशन मीन्स आपको हर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 लाख रुपए कमा रहे हैं 500 रुपए दे दी, दैट्स नॉट डोनेशन, दैट्स ओके समथिंग टिप हो गया वो। तो डोनेशन इज यज्ञ दान तप कर्म। तपस्या मतलब ओके बहुत अच्छा है, नवरात्रे में आप फास्ट करते हैं, नॉन वेज कुछ आपकी कृपा से कुछ मुर्गे बकरे बचे जाते हैं, बहुत बड़ी दया है, थैंक यू वेरी मच। तो ये दया को कंटिन्यू कीजिए। गवर्नमेंट ने पेट्रोल के ऊपर 50 रुपये कम कर दिए, तो व्हाट वी विल एक्सपेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ये सब्सिडी कंटिन्यू कर दीजिए, यस और नो। तो भगवान भी यही चाहते हैं। ये जो आचरण है, कितने अच्छे बच्चे थे 9 दिन के लिए माता रानी बोलेगी बेटा ऐसा रहिए ना। माँ भी घर में बोलती है बेटा बहुत अच्छा था, तू ऐसे ही रहे। तो माता रानी भी सबसे पहले जाके बोलती है बेटा आप जैसे 9 दिन तो ऐसे रह सकते हैं, आप कृपा करेंगे ऐसे। नो 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 नो। यज्ञ दान तपा कर्मा बोलते जो बहुत प्योर डिवोटीज भी होते हैं, जैसे प्रेमानंद आज वो बोलते ना ही इज हॉट केक, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आज आपके उसमें, और ही इज एक्चुअल साधु, एक्चुअल साधु। व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट हिम? बिकॉज अभी लोग उनको जानते हैं। जैसे मैंने महाराज का बताया, उन्होंने कैंसर हो गया, आखिरी दिन तक उन्होंने बस पानी पिया, कोई मेडिसिन नहीं। बोलते दिस इज अ टाइम फॉर मी टू बी मोर कॉन्शियस। बोलते मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, मुझे विलफुली कॉन्शियस होकर छोड़ना बॉडी को। ऐसा नहीं कि ओके आई एम अनकॉन्शियस, मैंने शरीर नशे की हालत में छोड़ दिया। और मैं आपको बताता हूँ, फिर जब 25 दिन हो गए महाराज पानी पी रहे थे, उनके डीटी से गिरिराज जी, तो डीटी सुबह की पूरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, मॉर्निंग में जिस दिन शरीर छोड़ा तो बहुत तबीयत खराब। तो डिवोटीज बोलते हैं आज पूजा नहीं करेंगे भगवान की, लग रहा है महाराज जाएंगे। महाराज ने इशारा किया कि पूजा करो। ये सारा कैसे, ये वीडियो में रिकॉर्डेड है।
ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति आया बस बोल के चला गया। पूरी पूजा हुई, आरती हुई, महाराज ने अपने हाथ से ऐसे आरती करी, आरती नहीं, उसके 5 मिनट में शरीर छोड़ दिया। ऐसा एक केस नहीं है हमारे पास, बहुत सारे केसेस है। लेकिन उसके लिए केस स्टडी के लिए आपको हमारे इंस्टीट्यूशन आना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि बिना मिले आपको भगवान आपके घर पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। घर छोड़ना पड़ता, निकलना पड़ता। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, गुरु नानक देव, सारे के सारे जो प्रॉफिट्स थे सब घर छोड़ के निकले, बाहर निकले, इच्छा से निकले कि देयर इज समथिंग लाइक डिवाइन, वी हैव टू मीट दैट पर्सन। गुरु पूर्णिमा आई, गुरु को डोनेशन दिया, पैर धुए, करा, यू विल गो टू हेल अलॉन्ग विद योर गुरु। अगर गुरु आपको ये नहीं बोल रहा कि तू भैया नहीं सुधारा, तो गुरु भी नरक जाएगा। जैसा गुरु वैसा चेला, नरक में करे ठेलम ठेला। अभी भी समय है, अपनी मैच्योरिटी को इम्प्रूव करे, भगवत गीता को लीजिए। हमारा एक प्रोग्राम होता है, हमारे ग्रुप, आप वाणी से कांटेक्ट कीजिए। वाणी बोलते हैं हम सबको शेयर कर देंगे, मतलब मत करना शेयर। आप ऑफिस जाते हैं, सब आपको जानते हैं, जिसकी इच्छा, जिसको अच्छा लगेगा वो आपसे खुद कांटेक्ट करेगा, वो उस ग्रुप में खुद जुड़ जाएगा आपको पीछे पड़ के। तो वी कैन नॉट इम्पोज आवर इमोशंस ऑन समवन। मेरे को काजू अच्छा लगता है तो सबको काजू अच्छा, ऐसा नहीं है। तो अगर आपकी इच्छा है कि समवेयर यू वांट टू इम्प्रूव, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस जन्म में नहीं, अगले जन्म तक आपको स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करती है, वो आपके साथ ही रहती है, वो आपका रियल एसेट है। जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी किसी भी एस्पेक्ट में, वो भगवान आपको उस समय आपको खड़े हुए मिलेंगे। वो धोखेबाज नहीं है। आप मेरे को कितना भी अच्छा कर दीजिए, संसार में लोगों को ज़्यादातर धोखा ही मिलता है। वो भाई का दर्द था तभी बोला कि 90%, ऐसा नहीं कि हवा में कोई भी उसने बात बोल दी। वी आर ऑल हैविंग आवर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। किसी को प्यार में, किसी को पढ़ाई में, किसी को धंधे में, किसी को कैसे तो किसी को कैसे, सबको धोखा मिला। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपको आपसे हमारा ग्रुप में जुड़ना है, मिलिए। फीडबैक विल डिसाइड कि वी विल हैव अनदर सेशन और नॉट। और ऐसी टॉनिक लेना चाहिए, स्पिरिचुअल टॉनिक, टाइम टू टाइम। मैं विटामिन डी के सेशन लेता हूँ एवरी few months. It helps us to, like, work nicely. It adds the value in personality. Personality को बहुत ग्रेविटी लेके आई है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी आएगी once you are connected with genuine source. ऐसा नहीं आपका पैसा है नहीं, आप कहीं भी जाएंगे ना, आपका ऑरा, फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। कुछ लोग होते हैं जैसे ही एंटर करते हैं किसी रूम में, ऑफिस में, लोगों को अच्छा नहीं लगता, लाइक वो ऐसे हैं जैसे पोचे की तरह। कोई उनकी पर्सनैलिटी में अट्रैक्शन ही नहीं है। ये अट्रैक्शन कहाँ से आता है? सुंदरता से नहीं आता। कुछ लोग हैं, मैंने बोला देयर इज वन रूल दैट देयर इज नो रूल। लोगों को लगता है गोरा होने से सुंदर है, नहीं। बहुत वाइट कलर के लोगों की थिंक देयर इज नो अट्रैक्शन, यस और नो? अट्रैक्शन इज समथिंग एल्स। वाइट कलर एड्स द वैल्यू, हाइट एड्स द वैल्यू, सिर पे बाल एड्स द वैल्यू, नो बाल एड्स द वैल्यू। तो कहने का अर्थ है कि आपकी वो पर्सनैलिटी बन जाएगी। कोई भी एक व्यक्ति वॉलंटरली आ जाए, बोले 6 महीने, वो 2 महीने हमारे कहने से एग्जैक्टली काम करेगा, ये सिर्फ मन का खेल है। मन को सेल्फ कंट्रोल करेगा, आप उसकी पर्सनैलिटी में चेंज देख लेंगे। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ। हमारे पास वाणी है, एग्जाम्पल है। वो जब टेली मार्केटिंग करेंगे ना, वाणी पहले मैं क्लब जाती थी, पहले मैं ये करती थी, वो अब बोलेगी नहीं, अब मैं मंदिर जाती हूँ। शी हैज कंप्लीटली चेंज्ड, शी इज कंप्लीटली चेंज्ड। और पूछिए कि फोर्स करा वाणी आपके ऊपर? समवेयर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड है। छोटा बच्चा तो उसको सब पहले ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है शुरू के 2-3 महीने, धीरे 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 मैच्योर होता है, उसमें कलर्स आते हैं, डिफ्रेंशिएट होता है, गर्म ठंडा का पता चलता है। विजडम, आप उससे पूछिए। और जब आप बदलेंगे, आप भगवान से जुड़ेंगे ना, यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड एवरीवेयर। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट अलोन, यू हैव टू गो अलोन। और ये मैंने सबसे पहले ट्राई किया था व्हेन आई वाज लाइक 14 years old, सम 14-15। हम ऐसे होम सिक लोग होते हैं कि उनको घर से दूर 2 दिन भी नहीं रह सकते। लेकिन समवेयर पहले दिन मोटा व्यक्ति होता है, जिम जाता है, तकलीफ होती है, थोड़ा बाहर निकलिए घर से, अकेले जाइए। आध्यात्मिक टूर पे जा रहे हैं, अकेले जाइए, मत डरिए। मर जाएंगे ना तो आगे अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, मरना तो वैसे भी है। जब आप अकेले जाएंगे ना, जब एकदम अकेले हो जाएंगे, तब आपको महसूस होगा हाँ मैं अकेला नहीं हूँ। यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड हु इज सिटिंग राइट हियर। शास्त्र इतना भी बता रहा है, ये देखिए, हाथ ऐसे करो भाई, सबके हाथ में जितना आपका इतना इतना डिफरेंस है ना, इसको यहाँ पर लगाइए। इतने एरिया में आपकी आत्मा और परमात्मा वास करते हैं। वर्ड्स दे देता है, जैसे नीचे बिल्डिंग के आर्किटेक्ट के जो नक्शे में होगा ना, यहाँ पर टॉयलेट है, यहाँ पर ये है, तो शास्त्र में बता रखा है कि आपके हाथ और इतना जो डिस्टेंस है ना, दैट इज द एरिया
आपके लेफ्ट हैंड साइड में जिस एरिया में आत्मा और परमात्मा वास करते हैं, वो दिल के अंदर नहीं है। वो लोग मशीन से दिल चला रहे हैं, नहीं, वो दैट इज द एरिया जो कि उधर वो स्टे करते हैं। अब समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो आप जब अकेले जाएंगे आपको महसूस होगा कि एक काम कीजिए, तपस्या करके 2 दिन बैठिए। आप हनुमान जी को अगर मानते हैं, एक काम कीजिए, 5 दिन के लिए अकेले जाइए, दिन भर में 100 हनुमान चालीसा पढ़िए, गाय का दूध पीजिए, सिंपल खाना खाइए, प्याज लहसुन कुछ मत खाइए, यू विल फील सम डिवाइन एनर्जी। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। लोगों को होता भी है, एक दिन कभी व्रत करेंगे, कुछ लोग होते हैं बहुत बहुत जल्दी सेंसिटिव होते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड भी करेंगे, फील भी करेंगे, लेकिन आगे नहीं करना चाहते। दैट इज देयर प्रॉब्लम। देन एक बारी आइए ट्राई करके देखिए। रामदेव बोलते हैं ट्राई करने से होगा, करने से होगा। तो यही अध्यात्म, यही अब करने से होगा। आपको, आप हमारे ग्रुप में जुड़िए, अच्छा लगेगा तो हम रेगुलर क्लासेस भी हमारी होती करेंगे। 2 मिनट का ध्यान लगाने से कभी कुछ नहीं होगा। 2 मिनट का ध्यान किसी का नहीं लगता। मैं आपको सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स बोल रहा हूँ। अब इसी समय में चुप होता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल है, जो मैंने बोला आपको कुछ गलत लगा, इलॉजिकल लगा, तो मेरे से पूछ सकते हैं कि व्हाई यू रिक्वायर स्पिरिचुअल लाइफ। आई हैव प्रैक्टिकली ट्राइड माय बेस्ट टू आंसर यू। एक रफ में दे दिया जनरल एस्पेक्ट्स को दिखाते हुए कि सबको स्पिरिचुअल लाइफ की जरूरत है। इट्स लाइक एन इंश्योरेंस। अर्जुन का था कि मेरे 5 चाली जो वाइफ थी उसकी इज्जत खराब करी, पैसा लूट लिया, इनको मार दूंगा, काट दूंगा। बैटल फील्ड में पहुंचा तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा उसको और ज्यादा इमोशनल कर दिया। जब तक अर्जुन को था कि मेरी प्रॉब्लम्स है, मेरे को अपना प्रतिशोध लेना, तो भगवान ने उसको युद्ध करने के लिए नहीं बोला। जब उसने बोला ना कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं क्या ले लूंगा ये सब, लेकिन जब वो इक्विलिब्रियम पे आ गया, फिर बोला अब बेटा तू एक्चुअल माइंडसेट में है, अब युद्ध कर अपने कर्तव्य के लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए एग्जाम्पल सेट कर। यस और नो? देखिए आप समझिए मेरी बात को। रतन टाटा सबसे अच्छा उदाहरण है। सब अंबानी, सॉरी टू से, आई स्ट्रिक्टली डू नॉट लाइक दीज पीपल, strictly do not like. They're simply like an asses. Sorry. आपको अपने लिए नहीं जीना। हम किसको हीरो बोलते हैं सोसाइटी में? हीरो भी, वो मूवी में भी देखेंगे, वो हीरो किसको बोला? जिसने सैक्रिफाइस किया। यस और नो? जिसने सैक्रिफाइस किया। वो एक मिलिट्री वाला था, उसने अपने देश के लिए जान दे दी, वो हीरो बन गया देश का। सैक्रिफाइस। रतन टाटा वो क्या कुछ नहीं कर सकता, मरने से पहले जी सकता था भाई वो आपके वाले विचार के संग। एक व्यक्ति से पूछा, आर यू ब्रह्मचारी और बैचलर? बोलता आई एम ए बैचलर। बैचलर मीन्स वुमनाइजर, बट आई एम नॉट मैरिड। ब्रह्मचारी मीन्स आई सी ऑल द लेडीज आई डिवाइन एज डिवाइन एनर्जी ऑफ श्रीमती राधा रानी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राधा रानी। देखिए माता रानी है ना, माता रानी को मानते हैं ना यहाँ पर लोग, उनके पास जाएंगे, माँ कृपा कर दो, कृपा कर दो। और उनका जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, सारी लेडीज, यू एवरीवन, उसको मैं बुरी दृष्टि से देखूं? भैया माँ का हाथ ऐसे भी तो उसमें आपको फरसा नहीं दिख रहा, तलवार नहीं दिख रही, चक्र नहीं दिख रहा। इतने पॉजिटिव क्यों बन जाते हैं कि भगवान का सिर्फ यही मिलेगा, तलवार नहीं मिलेगी? वृंदावन जाते हैं ये सोचते हैं कि भगवान से ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। अरे भैया भगवान को देखा था ना, वरदान भी देते हैं भगवान, गर्दन भी उतारते हैं। अगर गलत, बहुत लोग क्या गए आध्यात्मिक टूर पे, कुत्ते बिल्ली की तरह एक्सीडेंट में मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई वास्तव में कोई बहुत बड़ा अपराध किया होगा। मैं बद्रीनाथ में जब गया था ना, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने एक गलती करी थी। वो जो प्लेस है बहुत डिवाइन एनर्जी से प्रोटेक्टेड है। तो वहां पर जाके क्या हुआ कि हम गए ऐसे करके फूल तोड़ के, और उसका एक टाइम होता है सर्टेन, आप ऐसे नहीं छू सकते। हम रास्ता ही खो गए, और 3 जने थे, पीछे भालू पड़ गया, ये हो गया, ऊपर बारिश हो रही है। जहाँ हमें नीचे शाम को 5-6 बजे आना चाहिए, रात के 1 बजे तक माइनस टेम्परेचर में तड़फ रहे थे। और प्रभु जी वो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान मृत्यु आ जाए, मृत्यु आ जाए, अब जी नहीं सकते। इतनी बुरी दुर्विषद दशा हो गई थी। फिर वास्तव में वहाँ के जो एक क्षेत्रपाल है, उनका नाम है घंटा कर, उनसे प्रार्थना करी, बोला भगवान प्लीज कृपा करो, आज के बाद गलती नहीं करूंगा, रूल रेगुलेशन को फॉलो करूंगा, वहाँ पर हर एक चीज का, हर एक स्टेप पे आप यहाँ पर कुछ भी कीजिए, प्रधानमंत्री के कार्यालय में एक रॉन्ग टर्न भी नहीं ले सकते, रोक देंगे आपको। वो एरिया बहुत प्रोटेक्टेड है, प्रिजर्व्ड है स्पिरिचुअली। तो जब मैंने प्रार्थना करी, 5 मिनट में प्रभु जी रास्ता बन गया। क्योंकि वो बीच में, देखो हमें यहाँ से वानी तक भी जाना था, कूद के रास्ता मिल जाता। प्रभु जी बीच में नदी इतनी तेज आप नहीं जा सकते, पता है, यहाँ से कूदे तो सीधा ऋषिकेश में मिलोगे। अब आप बोलेंगे ओके मे बी नॉट, भैया मैं आपको रिक्वेस्ट कर, चलिए ना, अपनी बुरी आदतों को यहाँ पर छोड़ के जाना। चलिए 5 दिन 7 दिन लगाइए भगवान के पास। अभी लोग जाते हैं 10 दिन का एक क्रैश कोर्स करके आते हैं, आइए क्रैश कोर्स करने चलते हैं ना।
आप नहीं करेंगे, बोलेंगे हमें तो पता नहीं भगवान मिले नहीं मिले, घर बैठ के तो पैसा भी नहीं आएगा आपके घर पे, भगवान कहाँ से आ जाएगा? मैं आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूँ, हर साल मैं चाहता हूँ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि विदाउट जेन्युइन रियलाइजेशन में कभी आया हूँ वापस, क्यों? वी हैव टू पे द कॉस्ट। पता है हमारे भी पीछे बीवी है, परिवार है, सारी चीजें। मैं जब घर से निकलता हूँ ये सोच के निकलूँ मर भी गया तो कोई भी मर सकता है, मेरी स्पिरिचुअल यात्रा इन लोगों की वजह से पीछे से नहीं रोक सकता मैं। हाँ, इतनी जिम्मेदारी पूरी है कि दे विल बी फाइन। अब मेरा बच्चा का वो मुझे घर से नहीं निकलने दे रहा भगवान से नहीं, बच्चे सबके पास है, फिर भी कमाई करने के लिए आता है ना व्यक्ति, बॉर्डर पे खड़ा है ना एक सोल्जर। रिक्वेस्ट है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बाहर निकलिए। आपका सवाल दोबारा से कि आपका जब आपके पास इच्छा आ गई ना कि आप कुछ ही नहीं चाहिए, तो अब आप वास्तव में आपके पास पात्रता है कि आप सब कुछ रखेंगे ना, तो अपने लिए यूज नहीं करेंगे, संसार के लिए, वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। धर्म से अर्थम, धर्म से मूलम अर्थम, अर्थ से मूलम कामम, सुख से मूलम धर्मम। सुख का मूल चाणक्य पंडित बेवकूफ नहीं थे, मान लो, मान लो। सन्नी जी ने कुछ बोला है ना, गलत भी बोला तब भी मान लो, इज ऑनर समवेयर, उनके पास इतना मेरिट क्रेडिट है। सुख से मूलम धर्मम, सुख कहां से मिलेगा? केवल धर्म से मिलेगा, केवल धर्म से। नहीं मिलेगा फालतू की हरकतें करने से, नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। जिस दिन आपको ये समझ आ जाए कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए ना, तो भगवान आपको सब कुछ दे देता है। जब आपको ब्रह्मास्त्र मिलता है ना, ब्रह्मास्त्र जानते हैं ना, उस दिन आपको बोला जाता है कि आप इसे यूज नहीं करेंगे कभी। देखा है ना, अर्जुन यूज नहीं करना, लक्ष्मण इसे यूज नहीं करना, भाई फिर दिया ही क्यों था? जितनी बड़ी जिम्मेदार वाली पोजीशन हो जाती है उतना ज्यादा, जितनी ज्यादा पावर उतना कम यूज करना होता है उसका। यस और नो प्रभु जी? ब्रह्मास्त्र देने के बाद आपको बोला जाता है इसे यूज नहीं करना कभी भी। अश्वत्थामा ने यूज किया था, आज भी वो तड़प रहा है। यस और नो? स्टोरी जाननी होगी तो बता देंगे। तो प्रभु जी सही ट्रैक पे हो। कुछ मिल जाता है जब आपको, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है, राइट? अब आपके अंदर इच्छा से मेंटेन कीजिए। कैसे मेंटेन करेंगे? अच्छे लोगों से मिलके रेगुलर बेसिस पे, एज यू आर ईटिंग, कीपिंग योर बॉडी फिट, डूइंग सम एक्सरसाइज, सेम वेज शरीर के लिए भोजन, आत्मा के लिए भजन। आपको कुछ कानों से अच्छा डालना पड़ेगा, डेली सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज सुना, आज भर्ती कल चक्रवर्ती, ऐसा नहीं होगा कभी भी। डेली, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे, हर दिन करना पड़ेगा। क्यों खाते हैं फिर डेली? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण भगवान, थैंक यू वेरी मच।